ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मुंशी प्रेमचंद ने कहा है कि संसार में सबसे आसान काम अपने आप को धोखा देना है। इससे आसान काम दूसरा है नहीं। क्योंकि वृश्चिक राशि वाले जो होते हैं ना, वो दूसरों को धोखा नहीं देते हैं। ये बड़ा इमोशनल होते हैं। किसी के साथ जुड़ते हैं तो फिर दिल से जुड़ते हैं, तन मन से धन से जुड़ते हैं। इनमें छल कपट इत्यादि नहीं होता है। लेकिन ये जब इमोशनल हो जाते हैं तो अपने आप को धोखा देने लगते हैं कि भाई मुझ में शायद ये कमी है। खुद ही गिल्टी फील करना शुरू कर देते हैं। और शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है तो स्वाभाविक है थोड़ी सी नाखुशी, नाराजगी अपने आप से ही होगी। लेकिन सितंबर के महीने में बहुत कुछ बदलाव हो रहा है। अपने आप से नाराज होने की जरूरत नहीं है। भले ही काम ना बन रहे हो, कोई बात नहीं। अब आपका काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इमोशनल हैं आप, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। भावुक हैं, लेकिन अब भावुकता से नहीं, बुद्धि से काम करने की जरूरत है। अगर आप बुद्धि से काम करते हैं तो सितंबर का महीना आपके लिए हर एक क्षेत्र में बहुत सुखद परिणाम लेकर के आएगा। क्या-क्या सुखद परिणाम लेकर के आएगा और क्या नुकसान हो सकता है, इसी विषय में डिटेल में चर्चा करूँगा। आपके जो आपकी राशि के जो स्वामी है ये मंगल हैं। चूँकि मंगल की स्थिति ठीक नहीं है, इसके विषय में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले वो उस पॉइंट को मैं उठाता हूँ जो आपके लिए सबसे बेहतर है। जैसे कि सूर्य की स्थिति देख लीजिए। सूर्य बहुत अच्छे हैं आपके लिए। कारण क्या है कि पूरे सितंबर के महीने में 16 सितंबर तक खासकर ये अपने ही राशि में बैठे हुए हैं, जिससे कि आपका मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, नौकरी, इंटरव्यू, पिताजी के साथ रिश्ते, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, शासन से प्रशासन से रिलेटेड जो भी रुके हुए, लटके हुए, अटके हुए कार्य हैं, वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी बॉस के अगर बॉस आपका आपको आपके काम का सही जो है वो क्रेडिट नहीं दे रहा हो, तो बॉस अब आपको क्रेडिट देगा। इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही है, तो इंटरव्यू कॉल आती हुई दिखाई दे रही है। सूर्य 16 सितंबर तक तो अच्छा है ही। 16 सितंबर के बाद ये भाग्येश तो हो जाएगा। अभी ये कर्मेश होकर के कर्मस्थ था, तो शुभ फल दे रहा था। अब ये कर्मेश होकर के, माफ कीजिए भाग्येश बोला शायद मैंने, ये लाभस्थ हो जाएगा। ठीक, सूर्य लाभस्थ हो जाएगा। लाभस्थ यानी कि कोई भी ग्रह सूर्य जैसे कि मान के चल लाभस्थ हो जाता है, तो सूर्य से संबंधित जो भी कार्य हैं उसमें वो लाभ पहुंचाता है। तो क्या क्या लाभ पहुंचाएगा जो मैंने कहा वो तो है ही। सूर्य से संबंधित अभी जो कहा, नौकरी, इंटरव्यू इत्यादि के लिए प्रमोशन का योग दिखाता है। यानी कि अगर पीठ पीछे यानी कि अंदर खाने अगर पॉलिटिक्स हो रहा हो आपके खिलाफ, तो वो पॉलिटिक्स बंद हो जाएगा। चाहे जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे फ्रेंड सर्कल में हो। तो वो जो पॉलिटिक्स हो रहा है आपके विरुद्ध, वो पॉलिटिक्स बंद हो जाएगा। रुके हुए पैसे आएँगे, पाइपलाइन में पैसे पड़े हुए हैं, लेकिन आप तक पैसा पहुँच नहीं रहा है, तो वो पैसा आप तक पहुँचेगा। सहयोगियों का सहयोग मिलेगा, व्यवसायियों के साथ में रिश्ते अच्छे होंगे, क्लाइंट व्यवसायी जो हैं उनके क्लाइंट के साथ में रिश्ते होंगे और आपस में भी होता है कई बार, आपस में कलह होते हैं। एक संस्कृत में कहावत है, पंडितः पंडितम दृष्ट्वा श्वानवत् गुरुगुरायते। तो एक-दूसरे को देख करके, व्यवसायी व्यवसायी को देख करके चिढ़ता है, नौकरी करने वाला किसी अच्छा प्रमोशन किसी का हो गया, खुद का नहीं हो तो वो उससे चिढ़ता है। यानी कि एक-दूसरे से जो है ना होता है। तो वो जो स्थिति है ना आपकी तरक्की को देख करके या फिर वो कोई दुखी है तो वो दुखी होना अब जो है ना वो स्वीकार कर लेगा कि नहीं वो आप योग्य थे तो आपका प्रमोशन हुआ। अगर आपका प्रमोशन नहीं हुआ और कोई व्यक्ति प्रमोशन आपका सहयोगी प्रमोशन उसका प्रमोशन हो गया या फिर आप व्यवसायी हैं, व्यवसाय में दूसरे का अच्छा चल रहा है काम, आपका नहीं चल रहा है, तो आप इक्वल में आ जाएँगे या फिर हो सकता है उससे आगे भी निकल जाएँ क्योंकि ये सूर्य जो है वो लाभस्थ हो रहे हैं। सूर्य का लाभस्थ होना, एकादशस्थ होना शुभ माना जाता है। कर्म, जो भी कर्म करेंगे उस कर्म का पूर्णतः फ़ायदा आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। या इसका मतलब ये है कि अब निराशा के गर्त में नहीं जाना है, आशावादी बनना है और कार्य पर फ़ोकस करना है, काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये सूर्य की बात हुई, हमने बात इसकी की। अब बात कर लेते हैं भाग्य या फिर आपका जो अ, लाभेश है, पैसा देने वाला ग्रह है। चलिए ठीक है, काम तो बेहतर हो चल रहा है, आपने खूब काम कर लिए, काम करने में वृश्चिक राशि वाले वैसे भी पीछे रहते कहाँ हैं? काम करने में से तो आप सबसे आगे रहते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। काम तो हो गए,
लेकिन अब भाग्य में पैसा कितना है, ये देख लेते हैं। अब भाग्य में पैसा जो है ना, देखिए बुध की स्थिति देख लीजिए। बुध 4 सितंबर को बल्कि ये कर्मस्थ हो जाएगा। यानी कि पैसा देने वाला ग्रह, जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में को संपन्न करवाने वाला ग्रह तो सूर्य है, लेकिन उसका संपन्न करवाने के बाद लाभ देने वाला ग्रह तो मंगल है। तो माफ कीजिए, बुध है। तो बुध जो है शुभ है, कर्मस्थ हो जाएगा। जैसे ही कर्मस्थ होगा वैसे ही जो है सब कुछ ठीक, यानी कि जो भी काम करेंगे उसका पूर्णतः आपको परिश्रम का पारिश्रमिक मिल जाएगा। यानी कि आपका शुभ हो रहा है, अच्छा हो रहा है। अच्छा, विदेश से संबंधित जो भी हमारे माताएं बहनें हैं, भाई बंधु हैं, जो वहां से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए भी इस बुध का जो है कर्म स्थान में जाना शुभ है। एक दूसरी बात, अगर आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो दूसरे को भनक होने नहीं देना चाहते हैं, लगने नहीं देना चाहते हैं, और आप कार्य को संपन्न करके एकदम से सरप्राइज देना चाहते हैं, तो उसमें भी अच्छी सफलता मिल रही है। बुध का कर्म स्थान में जाना विशेषकर उनके लिए लाभदायक है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, गारमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, या फिर जो है आपका लॉयर कोई हो, उनके लिए कोई एजुकेशन विभाग से जुड़ा हुआ है, उनके लिए, चाहे आप इस स्कूल में टीचर हो, या कॉलेज में लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, एचओडी हो, प्रिंसिपल हो, यूनिवर्सिटी में चांसलर हो, वाइस चांसलर हो, कोई भी हो एजुकेशन विभाग से जो भी जुड़े हैं उनके लिए ठीक है। लॉयर के लिए भी, एडवोकेट के लिए भी, जज के लिए भी ये ग्रह ठीक है। ये इस स्थिति समझ लें। और विद्यार्थियों के लिए भी ठीक है, ये बुध की स्थिति विद्यार्थियों के लिए अच्छे होते हैं। यानी कि इनके लिए तो है ही, लेकिन जो व्यवसायी हैं, कोई भी व्यवसाय करते हो आप, उनके लिए शुभ दिखाई दे रहा है। यह तो बात इसकी हुई। एक निवेदन उससे पहले करना चाहूँगा, आगे बढ़ूँ। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो पूरा वीडियो सुनिएगा। पूरा वीडियो सुनने के बाद अगर सटीक लगे मेरा विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके महादेव को भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। ओम नमः शिवाय 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बनती है लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर आता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अब बात करें तो बुध की भी बात हो गई। बुध पूरा उसमें यही रहेंगे, और पूरे महीने में जो है ना, इसी 2 राशियों में 23 तारीख को फिर कन्या राशि में जाएंगे, यानी कि और अधिक लाभ है। यानी कि लाभ के बहुत अच्छे चांसेस हैं आपके लिए, ये समझ लीजिए। कर्म और भाग्य और लाभ, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हो रहे हैं, तो ये अच्छे फल देंगे आपको। एक माइनस पॉइंट भी है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो माइनस पॉइंट क्या है कि आपका जो लग्नेश यानी कि राशि का जो स्वामी है वो अष्टमस्थ हो गया है। अष्टमस्थ होने का मतलब शुभ नहीं होता है। अगर आप बीमार अस्वस्थ हैं तो अपना विशेष ख्याल रखिए, अगर स्वस्थ हैं तब भी ख्याल रखिए। और खासकर उनके लिए मैं बोलूंगा जो डायबिटिक से परेशान हैं, जो बीपी से परेशान हैं, जो दूर की सफर करते हैं अपना ही वाहन के माध्यम से, उनके लिए मैं बोलूंगा। अग्नि तत्व से, अग्नि से संबंधित कोई कार्य करता हो, उनके लिए मैं बोलूंगा विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। उठना बैठना, चलना फिरना, गाड़ी चलाना, इन सब के लिए ध्यान रखना है। फ्रेंड सर्कल में अच्छा रिश्ता बनाए रखने की कोशिश करना, और इसके साथ साथ में भाइयों के साथ रिश्ते अच्छे रहने चाहिए। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अपने तरफ से बेहतर करने की कोशिश कीजिए, अन्यथा भाइयों के साथ रिश्ते बिगड़ेंगे, दोस्तों के साथ रिश्ते बिगड़ेंगे, खुद की तबीयत खराब हो जाएगी, कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा मंगल के माध्यम से। और पूरे महीने मंगल इसी भाव में है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा मोटा मोटी तौर पर है। और विस्तार से कुंडली जानना चाहते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली ही आपका डीएनए होता है। तो अब ऐसी स्थिति में अगर कुंडली जानना चाहते हैं अपने भविष्य के बारे में कि क्या कुछ होने वाला है, वाकई में कुछ होगा नहीं होगा, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे टीम मेंबर से बात कीजिए। टीम मेंबर से बात करने के बाद उनसे अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मुझसे अपनी कुंडली का कंसल्टेशन करने के लिए, कुंडली अर्थात दिखाने के लिए। तो विस्तार से कुंडली का विश्लेषण करेंगे। और फिर ज्यादा लंबा नहीं करता हूं, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। सटीक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। ओम नमः शिवाय।